इंटरनेट बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। हरियाणा सरकार के जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके कुछ अधिकारी वीडियो बनाकर धमकी दे रहे हैं कि जो भी वहां पर जाएगा, हमने हाई डेफिनेशन कैमरास इंस्टॉल कर लिया है, ड्रोन से कर रहे हैं, तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। एम्बेसी में उसको एप्लीकेशन दी जाएगी कि उसको वीजा ना मिले। 10 से 11 मुल्कों में फार्मर एजिटेशन चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी जो रवैया भारत की सरकार ने अपनाया है वो रवैया कहीं पर भी अपनाया नहीं गया है। हम सरकार से, पंजाब सरकार से और केंद्र सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इंटरनेट बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। बच्चों के एग्जाम सिर पर हैं, बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं। आपकी नाकामी की सजा उनको मत दीजिए। सरकार से मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी नाकामी की जो सजा है वो आम जनता को मत दीजिए। एग्जाम सिर पे है और तुरंत इसको बहाल किया जाए। और कल ही माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक पिटीशन में हरियाणा सरकार से भी सवाल जवाब मांगा है कि आप इंटरनेट क्यों बंद कर रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार के जो होम डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके कुछ अधिकारी वीडियो बनाकर धमकी दे रहे हैं कि जो भी वहां पर जाएगा, हमने हाई डेफिनेशन कैमरास इंस्टॉल कर लिया है, ड्रोन से कर रहे हैं, तो उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। एम्बेसी में उसको एप्लीकेशन दी जाएगी कि उसको वीजा ना मिले। मेरे को याद है कि जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, 2014 से पहले ऐसा ही एक किसान आंदोलन दिल्ली में हुआ था, दिल्ली की चौराहों में बीकेयू टिकैत की तरफ से। तो वहां पर राजनाथ सिंह मंच पर आए थे। तो आप विपक्ष में रहें, आपका स्टैंड कुछ और हो, आप पक्ष में रहें तो आपका स्टैंड कुछ हो। ये दोहरी जो नापदंड है, ये कतई भी भारत के नागरिकों को बर्दाश्त नहीं है। हम अभी भी लोकतंत्र हैं, तानाशाही नहीं है। आज पूरे विश्व में तकरीबन 10 से 11 मुल्कों में फार्मर एजिटेशन चल रहा है, लेकिन कहीं पर भी जो रवैया भारत की सरकार ने अपनाया है वो रवैया कहीं पर भी अपनाया नहीं गया है। कहीं पर भी उनके ऊपर आंसू गैस के गोले नहीं दागे जा रहे हैं। वो जहां जाना चाह रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। तो क्या भाजपा ये जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये संकेत देना चाह रही है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती? वो एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपनी मांग को लेकर आगे आने चाह रहा है, उसकी मांगों को, उसकी समस्याओं को का समाधान करने को वो उचित नहीं समझती है। क्या भाजपा का ये रवैया है? अगली बात ये है कि कुछ एजेंडा चला रहे हैं कि ये पंजाब का प्रोटेस्ट है। हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे राजस्थान, एमपी में कहां पर क्या क्या प्रोटेस्ट हुए पिछले कुछ हफ्तों में, और कैसे इस सरकार ने लोगों को यहां आने से रोका। आज हमारे साथ पीटी जॉन हैं, ये केरला से हैं। हम ये भी एड्रेस करके बताएंगे कि कैसे जो सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, दक्षिण भारत है, वहां पर क्या है, ये भी आपको बताएंगे। अब इसके अलावा यहां पर सरकार जो ड्रोन यूज कर रही है, एक मीडिया हाउस के माध्यम से ये पता चला है कि ये स्पेशल इजराइल से एक्वायर किए गए हैं। तो मैं भाजपा और भारत सरकार से ये बेनती करना चाहता हूं कि हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले ड्रोनों से मत चलाएं। इन ड्रोनों को लेकर जो क्राइम हो रहा है, जो ड्रग्स हो रहा है, जो माफिया हो रहा है, उस पर प्रयोग करे। उससे देश को फायदा होगा, कि आपका भी नुकसान नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा, देश का फायदा होगा। हरियाणा पुलिस
जो पुलिसिंग का अदारा है वो अपना काम करने में तो इतनी समर्थ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन पंजाब में घुसकर बेकसूर लोगों के ऊपर हमला करने और गोली चलाने में अपने आप को समर्थ मान रही है। हम इसका खंडन कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमने आपसे बोला था कि 29 को फैसला आएगा, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि शुभकरण के जो उसका पोस्टमार्टम हो गया, एफआईआर होगी और कल उसका अंतिम संस्कार हो गया। तमाम लीडर्स कल देर रात तक वहीं पर थे और ये जो भी हमने इस पे डिक्लेरेशन करनी है, जो भी अपनी पोजीशन बतानी है, वो शाम की पीसी में बताई जाएगी। हाँ जी, सुखजीत जी। पत्रकार दोस्तों, जिस तरह मांगड़ जी ने दस्सिया कि ਜਿਹੜੇ पिछले 2 दिन ने, पिछले 8-9 दिन तो सरकार ਜਿਹੜੀ ਆ शुभकरण ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚਰੀ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਵਿੱਚ